हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कल आप लोगों का 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और आज हम अपने कोचिंग यानी एक्यूरेट क्लासेस के 3 टॉपर के साथ बैठे हुए हैं। हमारे टॉपर हैं सुमित कुमार जिनका 91% आया है, आनंद जिनका भी 91% आया है और हिमांशु जिनका 90% आया है। सो गाइज़, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मार्क्स लेकर के आए हैं इनके पीछे इनका राज क्या है, मतलब इनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सामने 3 टॉपर हमारे बैठे हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर बैठे हुए हैं। तो इनसे मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि जेन्युइन क्वेश्चंस होगा, ठीक है, और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आप कह सकते हो 2021 में 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको ये सारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है क्योंकि दे आर द टॉपर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। तो इनसे एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सुमित। तो सुमित, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच बुक डू यू फॉलो टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मैथ्स और साइंस के लिए आपने कौन से बुक को प्रेफर किया था ताकि आपके इतना मार्क्स या कह सकते हैं 90% प्लस मार्क्स जो है बच्चे स्कोर कर सकें। मैथ्स के लिए RSOR प्लस NCERT एंड साइंस के लिए S1 प्लस NCERT। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप मैथ्स के लिए जो है वो RS अग्रवाल और NCERT दोनों को करके गए थे, और साइंस की अगर मैं बात करूँ तो NCERT और एस शांत, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब कौन सा बुक आप प्रिपेयर करके जाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आनंद से है। आनंद, आप बताओ हाउ मच टाइम यू गिव टू ईच सब्जेक्ट डेली, मतलब डेली आप कितना मतलब टाइम देते थे अपने जो भी अगर मैं हर एक सब्जेक्ट की बात करूं तो कितना टाइम आप हर एक सब्जेक्ट को देते हो? ऐसे बेसिकली तो हम हर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स देते हैं, लेकिन 45 मिनट्स में कंटिन्यूअस सब चीज़ करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस हर चीज़ देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली। ओके, कहने का मतलब है कि आप 45 मिनट्स जो है हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर देते थे। ओके, जो आपका जो टफ सब्जेक्ट होता होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो रहता है कि स्टूडेंट्स का एक आध टफ सब्जेक्ट होता है जिस पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी आप 45 मिनट्स ही देते थे या उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरत पड़ता ही है, तो उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा दे देते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको अगर टफ लगता है और आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है तो आप उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिस सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें आप कम टाइम दो तो भी चल सकता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हिमांशु से है। हिमांशु, आप बताओ कि हाउ मच टाइम यू गिव डेली टू योर स्टडी, मतलब आप डेली जो है कितना टाइम देते हो या देना चाहिए, ठीक है, बच्चों को एक डेली बेसिस पे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, वो मेरा क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे। डेली बच्चों को बस 3 to 4 आवर्स पढ़ना चाहिए। अगर वो ट्यूशन जाता है तो उनका 1 घंटा उधर से भी कवर हो जाता है, और स्कूल जाता है तो उधर से भी 6 आवर कवर हो जाता है, तो 3 to 4 आवर। यानी कहने का मतलब है कि हिमांशु के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को कोचिंग और स्कूल का अगर हम टाइम हटा दें तो घर पर हर एक बच्चे को डेली बेसिस पे जो है 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हिमांशु आपसे फिर है कि विच इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है, फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, डेली बेसिस रिवीजन और एग्ज़ाम टाइम रिवीजन। देखिए, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है गाइज कि बच्चों को डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, यानी हर रोज़ पढ़ना चाहिए और तब जाके बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, या सिर्फ एग्ज़ाम टाइम के पहले पढ़ें तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। सो हिमांशु, आप बताएं अपने एक्सपीरियंसेस से कि विच वन इज़ द बेटर मेथड टू गेट द गुड एग्जाम इन बोर्ड एग्जाम, गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम लोग स्टडी करते हैं पहले से तो एक माइंड सेट हो जाता है, जैसे कि ये हम लोग को पहले से आता है, और अगर रिवीजन करते हैं तो डबल माइंड सेट के कारण हम लोग उसको ज़्यादा दिन तक याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेटर दे सकते हैं।
ओके यानी हिमांशु के कहने के मुताबिक जो है वो दोनों इफेक्टिव है, यानी आपको डेली बेसिस पे भी पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम के पहले भी आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर किसी एक को आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम मतलब जो मार्क्स है वो अच्छा नहीं आए, ठीक है। यानी आपको डेली बेसिस पे भी पढ़ना है गाइज, और एग्ज़ाम के पहले क्विक रिविज़न जो है वो करना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली सुमित से है गाइस कि सुमित बताएं आप कि व्हाट यू स्टार्ट डूइंग बिफोर 3 मंथ ऑफ योर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 3 मंथ पहले से आपने कोई स्पेशल प्रिपरेशन की या आपने कुछ आपका जो कोई एक स्पेशल स्ट्रैटेजी रहा जिसके कारण आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है? जो कोचिंग की तरफ से सर ने हम लोग को क्रैश कोर्स दिया था, उसकी वजह से पूरे साल का रिवीजन 3 महीने में हो गया। इससे आप लोग को बेटर रिजल्ट मिल सकता है। 3 महीने पहले से एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से आप लोग को ज़्यादा भी टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब है गाइस कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस से इन लोगों का कहना है कि जब भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो तो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो उससे पहले जो आप वहाँ पे जो क्रैश कोर्स चलाया जाता है जिसमें कि आपका पूरे साल का जो मतलब रिवीजन जो है वो 3 महीने में कराने का कहते हैं, जिसको हम लोग क्रैश कोर्स कहते हैं। तो उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। यानी आपने जो पूरा साल पढ़ा है वो आपको 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, यानी कंप्लीट करवाया जाता है एज अ क्विक रिवीजन के तौर पे। तो वो एक लेके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सुमित। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो आनंद से है। आनंद, आप बताएं कि व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम, 1 महीना पहले स्टूडेंट्स क्या करें अपने बोर्ड एग्जाम से? एक महीना पहले से सबसे पहले तो हम लोग को जो सब्जेक्ट में हम लोग स्ट्रांग है वो सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करके जितना जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर सके उतना कर लेना चाहिए। उससे हम लोग का सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा और दूसरा हम लोग कॉन्फिडेंट उससे इंक्रीज़ होता है। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें हम लोग अपने हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम देंगे ताकि हम लोग का अच्छा रिज़ल्ट आ सके। तो अच्छा, ये एक क्वेश्चन और है कि मतलब क्या स्टूडेंट्स को कैसे कोई ऐसा एक टेस्ट सीरीज़ भी होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में चलता है, इवन हमारे इंस्टीट्यूट में भी चला था और आई थिंक आप लोगों ने दिया था। तो क्या उस टेस्ट सीरीज़ से भी कोई बेनिफिट मिलता है आपको? यस सर, 100% एकदम उससे तो मिलता ही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग अपना प्रैक्टिस तो करते ही हैं, साथ में ये हम लोग के लिए डबल रिवीजन हो जाता है और इससे हम लोग को 100% रिज़ल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच आनंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हिमांशु से है, ठीक है। कि हिमांशु, दैट हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ योर एग्ज़ाम्स, डू यू फील नर्वस? मतलब आपका जो पहला दिन रहा होगा एग्ज़ाम का, तो वो कैसा था? मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे थे, आप नर्वस फील कर रहे थे? क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है गाइस कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट टाइम लाइफ में देना होता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस है, तो उसमें क्या आपको कोई नर्वसनेस फील हुआ था? Yes, I feel nervous on my first day because आप लोग को अलग जगह जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। पहले तो हम लोग अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम होता है कि हम लोग कहीं और जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टोटली नर्वस फील होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा हिमांशु ने कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप जो स्कूल में एग्ज़ाम देते हो या अपने कोचिंग में एग्ज़ाम देते हो, वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो प्लेस है आपके साथ फ्रेंडली होता है। लेकिन वही अगर आप किसी दूसरे स्कूल में जाके एज अ सेंटर एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो थोड़ा सा आपको नर्वसनेस फील कराता है कि हो सकता है कि वहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे। वैसे देखा जाए तो CBSE के सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। फर्स्ट डे आई थिंक ये नर्वसनेस होता है और नेक्स्ट डे से ये नर्वसनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुमित से है दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वाज गोइंग ऑन योर माइंड बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल? मतलब एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले आपके माइंड में कुछ ऐसा कुछ चल रहा था कि क्या होगा या कैसा पेपर जाने वाला है? एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करते टाइम जितना भी हम लोगों ने रिवाइज किया होता है, याद किया होता है, वो सब माइंड में आने लगता है। ओके, कहने का मतलब है स्टूडेंट्स की जब आप एग्ज़ाम में इंटर कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपने उस दिन पढ़ा है या उससे पहले आपने उस चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड रिवीजन किया है, वो सब कुछ आपके माइंड में चल रहा होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हिमांशु से है। हिमांशु, आप बताएं कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस इन द एग्ज़ाम हॉल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम? ठीक है, यानी एग्ज़ाम हॉल में आपने क्या कोई मतलब एग्ज़ाम देते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, जब मैं साइंस का पेपर लिख रहा था तो एक मैम थी, तो मैंने उनसे पूछा, मेरा बहुत सारा क्वेश्चन छूटा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कितना टाइम बाकी है, तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा बाकी है।
तो मुझे लगा कि बहुत सारा क्वेश्चन बच रहा है, तो आधा घंटा तो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैं फिर सबको शॉर्ट में लिखने लगा, और उसके बाद जब आधा घंटा पूरा हो गया तो मैं देखा कि पेपर लिया नहीं जा रहा है। तो उसके बाद मैम बोली कि फिर एक और गार्ड जो देते हैं सर टीचर, वो आए और बोले कि आधा घंटा और बाकी है। तो मेरा पेपर तो पूरा कंप्लीट हो गया था, तो फिर से मैंने देखा तो सब शॉर्ट में था आंसर, और नंबर तो उसका ज़्यादा लिखना पड़ता। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया लिखने के लिए, और उसी में मेरा नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया साइंस में। तो कहने का मतलब है कि गाइज यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट सही से वो कर सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आनंद से है दैट व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू टू कंप्लीट इट्स एग्जाम इन द गिवन टाइम। मतलब दिए गए टाइम में आपको एग्जाम कंप्लीट करना होता है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, प्लस आपको प्रेशर भी होता है उस टाइम पे एग्जाम का। तो उस टाइम में एग्जाम खत्म हो या अपना पेपर को आप सही टाइम में कंप्लीट कर सके, उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सके, उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम, उसके लिए हम लोग को अपना एक एनालॉग वॉच ले जाना है, डिजिटल नहीं एनालॉग, और उससे हम लोग टाइम को अपने मुताबिक देख के उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग को जो सबसे हम लोग को ईजी लगे, जो हम लोग बना सके, जिससे हम लोग अच्छे से डील कर सकें, जिसका सही आंसर लिख सकें, उसको पहले हम लोग को सॉल्व करना चाहिए या उससे डील करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एकदम सही बात आनंद ने कहा है कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही उनको क्वेश्चंस मिले तो क्वेश्चन में सबसे पहले वो ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन आसान है उनके लिए और कौन सा क्वेश्चन उनको देखा हुआ है, ठीक है। यानी कि उससे क्या होगा कि सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करें, और जितना ज़्यादा वो आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और जो क्वेश्चन नया है, फर्स्ट टाइम देखा गया क्वेश्चन है, उसको वो लास्ट में अटेम्प्ट करें, इससे टाइम भी बचता है। और एक एनालॉग वॉच, ठीक है, हाँ, जो कि आई थिंक हिमांशु नहीं ले गए थे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसीलिए उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ कि उनका हाफ एन आवर जो है वो इधर उधर हुआ, लेकिन कोई नहीं, एग्ज़ाम बेसिकली फिर भी अच्छा गया उनका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुमित से है दैट व्हाट की पॉइंट्स स्टूडेंट शुड कीप इन देयर माइंड्स व्हाइल राइटिंग देयर बोर्ड एग्जाम पेपर। यानी कि स्टूडेंट्स अपने माइंड में वो कौन सी बातें या कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें जब वो अपने पेपर को लिख रहे हों, ठीक है। आप अपने तरफ से कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? आप लोग को राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, और पेपर के दोनों साइड मार्जिन छोड़ देना चाहिए, और जितना हो सके उतना पेपर क्लीन रखना चाहिए, ताकि एग्ज़ामिनर अच्छे से चेक कर सके और मार्क्स अच्छा दे। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि आप जब भी अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखें, कोशिश करें साफ़ सुथरा रखने का, दोनों साइड मार्जिन दें, और राइटिंग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो आई थिंक उसमें आप क्रॉस करने के बजाय उसके साइड में बस क्रॉस कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश, जो की मोटिव है वो ये कि पेपर को साफ़ सुथरा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और कोशिश करें अपने राइटिंग को भी इम्प्रूव करने का, ठीक है। सो गाइज़, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर लेते हैं। गाइज़, आनंद से मैं पूछना चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन कि आनंद, आपकी तरफ से कोई सजेशन, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाया जा सके, क्योंकि आने वाले ईयर में यानी नेक्स्ट ईयर जो है ऑब्वियसली पता आपके जूनियर्स बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें? पहली बार तो सब नर्वस होते हैं देने में एग्ज़ाम, लेकिन हम लोग को पैनिक नहीं होना है, एकदम नॉर्मल रहना है। और नॉर्मल रहने का मतलब ये नहीं कि कोई केयरलेस बन जाए, बस हम लोग को नॉर्मल अंदर से रहना है, और अपना पढ़ाई तो नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही कंटिन्यूअस फोकस के साथ करना है। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे आनंद ने बहुत अच्छी बात कही है कि एग्ज़ाम के लिए पैनिक नहीं होना है, और एकदम टेंशन फ्री होकर, नॉर्मल होकर आपको अपना पेपर देना है। जैसे आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, घर पे, कोचिंग में, स्कूल में, वैसे ही आपको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है एग्ज़ाम के पहले, है ना। जैसे आप क्रैश कोर्स कर सकते हो या फिर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, वो करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर बीइंग विद अस, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम लोगों के साथ। और उम्मीद करते हैं गाइज़ कि आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा इस वीडियो में, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, और आपको लगता है कि आज का ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल था, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो लोग भी एक अच्छा मार्क्स जो है कमिंग एग्जाम में जो है अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।